दोस्तों आपको पता होगा कि बहुत सारा गैस सेलिंग कंपनी ऐसा है जहां आपको पैसा फंसा होगा, जहां बर्बाद हो गए होंगे, लगता होगा हम भी कंपनी में जाकर फंस चुके हैं, ऐसे हो गए वैसे हो गए। बहुत सारे कंपनियां हम मानते हैं, गलेज हो गया, एमवे हो गया, एमसी हो गया, बहुत सारे कंपनियां 468 कंपनियां पहले था, 4000 कंपनियां, उनमें से जो अनलीगल रूप से काम कर रही थी वो कंपनियां के बारे में बात करेंगे। वो दोस्त कंपनियां पैसा लेता था, उनके पास कोई प्रोटेक्ट सिस्टम नहीं होता था, पैसे दीजिए उनके प्रति बोनस देता था। लेकिन जहाँ पे आप काम कर रहे हैं ना अभी के टाइम में, वहाँ पे देखिए प्रोटेक्ट सिस्टम होगा तब जाके लीगल कंपनी होता है। और लीगल कंपनी होने के लिए दोस्त बहुत सारी चीज़ होता है। समझ आज इस वीडियो में बताएंगे कि आप बड़े पैसे कैसे कमा सकते हैं, लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां कैसे करेंगे। आप इस वीडियो में बताएंगे आपका फ्यूचर क्या, आने वाला टाइम में आप क्या कमा सकते हैं, कौन बड़ा पैसे कमाता है, बड़ा पैसे कमाने के लिए क्या करना पड़ता है। इस वीडियो में पूरा टॉपिक बताएंगे आपको, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाले आप लोगों के पास बहुत जल्द पहुंचाए। दोस्तों हमारे इस वीडियो को वॉच कीजिए, और वॉच करने के बाद इस वीडियो के लास्टली में हम कुछ ऐसा पॉइंट बताएंगे जिसमें आप लोग सुनने के बाद ना डायरेक्ट सेलिंग में टिक पाएंगे, रह पाएंगे, कर पाएंगे। आप ऐसे नहीं तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना करके बहुत सारे लोग भाग जाता है, आपको ये इससे घटना नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो इस RHI लेडे चैनल में स्वागत है। और मैं बताऊं दोस्तों, आज कुछ ऐसे बात करने वाले हैं जो दुनिया में बड़े बड़े पैसे कमाता है ना, रॉयल हेल्थ इंडिया को छोड़ करके आप बड़े भी पैसे कमा सकते हैं। लेकिन बात करें वो बड़े पैसे कैसे कमाएंगे, उसके लेकर के बहुत सारा बात है जो आप लोगों को बताने वाले हैं। इस वीडियो में आप बने रहिए। इस वीडियो में ये बताएंगे आज के टाइम में बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, बड़े बड़े यूट्यूबर जितना भी लोग हैं आज बड़े पैसे कैसे कमा रहे हैं, उनके पीछे बहुत सारे रीजन है, क्यों रीजन है, कैसे रीजन है, सारा कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। और दोस्तों आज के टाइम में बात करें तो बहुत सारे पैसे, बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे कमाता है। एग्जाम्पल बात करें तो आप रील्स स्क्रॉल करते होंगे तो बहुत सारा ऐसे लड़का आपको देखने के लिए मिलता होगा जो लड़का ना कम टाइम में बहुत बड़ा पैसे कमाता है। उसके पास देखेंगे आईफोन मेंटेनेंस होगा, BMW ले रखा है, एक मंडल नाम से एक इंस्टाग्राम आईडी है, वो सिंगिंग करके ना बहुत बड़ा पैसे कमा रहा है। लेकिन आज के टाइम में जिस माहौल में तुम रहते हो ना, उस माहौल में अगर तुम रहोगे, उस माहौल में तुम भी रहोगे तो तुम उसी माहौल में ना कुछ अलग किस्म का आदि बन जाओगे, जहाँ से तुम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। अगर आप किसी माहौल में, अच्छे माहौल में रहते हो, वहाँ पे बहुत बेहतर कर जाओगे। आज के टाइम में बड़े बड़े पैसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर कमाता है, समझ गए ना, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर कमाता है। आज के टाइम में बात करें आपको पैसे कमाने के स्किल भी बताते हैं, तरीके भी बताते हैं। अगर बाहर में गाँव में रहते तो आप बड़े पैसे कैसे कमाएंगे। बड़े पैसे कमाने के लिए आपको एक लेवरेज इनकम अपनाना होगा। ठेकेदारी करके भी बड़े पैसे कमा सकते हैं, लेकिन सब दिन नहीं कमा सकते हैं, बहुत कम टाइम कमा सकते हैं। इसके लिए आपको ठेकेदारी करेंगे, उसमें बहुत सारा रिस्क होता है। दोस्तों आज के टाइम में बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ना हम एक क्या करेंगे कि हम दुकान खोल के पैसे बहुत बड़ा कमा लेंगे। दुकान कौन सा, एक गांव में जो होता है छोटा मोटा दुकान, वो दुकान बोलता है खोल करके हम बड़े पैसे कमा लेंगे। लेकिन हम ये बताते हैं वो दुकान खोल के वो बड़ा पैसा नहीं कमा सकते हैं। अगर मान लिया जाए आप अपने गाँव में एक दुकान खोलते हैं जिनमें आप 5 लाख का सामान लगाते हैं और हर रोज़ आपका 1000 रुपये का बिक्री होता है, उनमें से आपका 500 रुपये का बचत होता है, ठीक है। वही अगर बगल में अगर आपका अच्छा बिक रहा होता है तो पड़ोसी देखते होंगे कि बहुत सारे होता जलता है, वो भी दुकान खोल लेता है। खोलने के बाद वो जैसे कि 500 आपको प्रॉफिट होता था 1000 रुपये की बिक्री पे, तो उसी साइड में खोल लेने के बाद भाई आपका ना बिक्री होता है ना आधा हो जाता है। आधा हो जाने के बाद जहाँ पे 500 रुपया प्रॉफिट होता था वहाँ पर 250 रुपया होता है। और वही बहुत सारे दुकानदार को आप सुनते होंगे कि वो बोलता है कि नहीं इससे अच्छा है कि हम दिल्ली पंजाब कमा लेते तो महीना का आराम से 18, 19, 20 कमा लेते। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये हो रहा है मार्केट में, समझ गए ना। और दोस्तों आपको बताएंगे बाहर की दुनिया में ये भी सोचता है कि हम कपड़े की दुकान खोल लेंगे, बहुत बड़ा पैसे कमा लेंगे। लेकिन मैं बताऊं तो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी बोले तो चैट GPT ऐसे बहुत सारा प्लेटफॉर्म आ चुका है। एग्जांपल बात करें तो आप फेसबुक पर जाते होंगे, बहुत सारा ऐसे ऐड आते होंगे जहां पे कपड़ा बेचने के लिए वेबसाइट बनाता है। आज के टाइम में बहुत सारा वेबसाइट बनाया है जहां से आप कपड़ा खरीद सकते हैं, ये खरीद सकते हैं, वो खरीद सकते हैं। आज के टाइम में ना दुकान पर खरीदेंगे कपड़ा तो वहाँ पर रिटर्न नहीं देगा, अगर आप वेबसाइट से खरीदते तो वहाँ 7 दिन का रिटर्न देता है, रिटर्न पॉलिसी देता है। लेकिन एक बात करें, अगर आज के टाइम में ना मियाँ बीवी सो करके रात में ना बिछना पर जो होता है ना चटाई पर सो करके नाइट में ना ऑर्डर मारता है, दुकान पे कौन जाएगा? आजकल कोई जाना नहीं चाहता। आज के टाइम में धूप बहुत कम है, गर्मी बहुत कम है, आने वाला टाइम में ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा और धूप भी बहुत ज़्यादा होगा, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। एक टाइम ऐसे आएगा जहाँ पे ना आदमी को ना खाने के लिए भी बहुत दिक्कत हो। एक आपको रेशियो बताऊँ महंगाई गरीब का, तो एक समय ऐसे था दोस्तों जब 1920 ईस्वी था ना, तो उनमें जो एक महंगाई का रेशियो था ना, जो 1 रुपया कमाता था ना उसका घर अच्छा खासा चलता था। उसी प्रकार हर 20 साल पे ना 1 जीरो की बढ़ोतरी होता है। जब 1920 में जब 1 रुपया कमाता था उसका घर ठीक ठाक चलता था, उसी प्रकार जब 1940 में आया तो वो 10 रुपया कमाने लगा, 10 रुपया कमाने लगा तो वो व्यक्ति है ना अच्छा खासा उसका घर चलने लगा। जब वो फिर से जब 1960 में आया तो 100 रुपया कमाया था, तब भी उसका घर ठीक ठाक चलता था। और एक समय ऐसे आया जब 1980 ईस्वी में आया तो उसका भी 1000 रुपया कमाता था, तब भी उसका घर अच्छा खासा चलता था। एक समय ऐसे आया जहाँ पे वो
2020 ईस्वी में वो 10,000 कमाता था, तब उसका घर अच्छा चलता था और चलने के बाद खाना पीना सारा कुछ मेंटेनेंस होता था। एक टाइम ऐसे आया कि 2020 में एक गरीब नहीं, एक महंगाई का रेशियो होता है ना, वो लगभग बात करें तो 1 लाख बताया जाता है, 1 लाख, क्योंकि हर 20 साल में जीरो की बढ़ोतरी हुई। जैसे कि 1920 में एक रुपया था, 1940 में 10 रुपया हो गया और 1960 में 100 हो गया और 1980 में 1000 हो गया, 2000 में 10,000 हो गया, 2040 में ना 10 लाख होने वाला है। 2020 में 1 लाख जब महंगाई का रेशियो है, क्या लगता है कि आगे 2020 में कोई महंगाई में 1 लाख रुपया कमा रहा महीने का? एक जॉब वाला भी नहीं कमा रहा है, एक नौकरी वाला नहीं कमा रहा है, समझ गए। अगर आपके लाइफ में ये लगता है कि हम बहुत बड़ा कार अचीवर हैं, अगर बड़ा बाइक लेना है, तो भाई तुमको ना लेवरेज इनकम अपनाना होगा। अगर सोचते हो कि नौकरी करके कर लेंगे तो भाई कुछ नहीं कर सकते तुम। स्कूल कॉलेज में आज के टाइम में पढ़ाता है ना, स्कूल कॉलेज का ना मास्टर सिखाता है कि तुम पढ़ लिख के ना बहुत बड़ा आदमी बन, ये नहीं बोलेगा, सिर्फ आपको बोलेगा कि डिग्री मार्क्स कैसे लाना है। स्कूल कॉलेज में सिर्फ यही बताएगा आपको स्कूल में मार्क्स कैसे लाना है, समझ गए। ये नहीं बताएगा आप अमीर कैसे व्यक्ति बन सकते हैं, समझ गए। तो अमीर बनने के लिए ना आपको स्कूल कॉलेज में नहीं बताया जाता है, क्यों? क्योंकि उसको ना वो जो पढ़ाई था ना, वो वित्तीय बिजनेस के बारे में पढ़ाई, वो जो था ना दिल्ली क्या बोलते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय में एक समय की बात होता है, थोड़ा स्टोरी आपको शेयर करना चाहूँगा। एक समय के बाद था जब अंग्रेज ने बिजनेस करने के लिए आया था, तो वो बिजनेस नौकरी के रूप में लाया था। उस टाइम ना नौकरी को लोग नौकर बोला करता था। उसके बाद जो था ना, उसके बाद नौकरी लगा दिया गया, उसके बाद लगाया गया जॉब, उसके बाद आ गया सर्विस मैन, समझ गए ना, ऐसे ऐसे आ गया, समझ गए। तो आज वो नौकरी को लोग सर्विस मैन बोलते हैं इज्जत से, लेकिन मैं बताऊँ तो नौकरी में कोई फ्यूचर नहीं है। और नौकरी और बिजनेस में थोड़ा अंतर बता दूँ तो नौकरी वाला जब भी होता है ना, किसी के अंडर में काम करता है, और बिजनेस वाला किसी के अंडर में काम नहीं करता। नौकरी वाला अगर उसके पास टाइम प्लस मनी का फ्रीडम नहीं होता है, और बिजनेस के मैन के पास टाइम प्लस मनी का फ्रीडम होता है, और नौकरी वाला जो होता है ना, उनके पास ना कोई भी स्किल नहीं होता, और बिजनेसमैन के पास बहुत स्किल होता है। नौकरी वाला लंच के पीछे भागता है, और बिजनेस वाला होता है ना, वो लाइफ के पीछे भागता है। नौकरी वाला जो होता है ना, वो अपने मन चाहे अपने काम नहीं करता, समय के साथ काम करता है, और बिजनेस वाला जो होता है ना, वो अपने अनुसार से टाइम प्लस मनी का फ्रीडम लेके काम करता है। अगर आप भी चाहते हैं बिजनेस करने के लिए, तो बिजनेस करने के बहुत सारे तरीका होते हैं। उनमें से आपको 4 तरीका बताएं, जहाँ पर फैक्ट्री खोल के कर सकते हैं, और फ्रेंचाइजी खोल के कर सकते हैं, इमेज बिजनेस कर सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। इसको हम विस्तार में बताएंगे कि आप फैक्ट्री खोल के कैसे कर सकते हैं। फैक्ट्री खोलने के लिए आपको गुड पैलेस होना चाहिए, समझ गए ना, आपके पास स्किल होना चाहिए, और बिग मनी होना चाहिए, पॉलिटिकल सपोर्ट होना चाहिए, आपको लीडर सपोर्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल बात करें तो अगर आपके पास 10 लाख 20 लाख रुपया से फैक्ट्री खोलेंगे, तो आपको खोलने के लिए 10 लाख 20 लाख रुपया चाहिए, और उनके बाद आपको ना कम से कम 10 लाख 20 लाख रुपया होने के बाद आपको गुड पैलेस यानी कि अच्छा जगह होना चाहिए जहाँ पर फैक्ट्री खोल सकते हैं। और उसके बाद अच्छा पैलेस होने के बाद, जहाँ पे पैलेस यानी से होना चाहिए कि आपका कचरा जो होगा ना, वो आपको ना एक समुद्र में जैसे कि कचरा हो गया, उनको ना आप साइड करने के लिए आप कचरा होना चाहिए, शायद होना चाहिए। उनके बाद आपके पास लीडर सपोर्ट होना चाहिए। मान लीजिए कंपनी और फैक्ट्री में कोई लफड़ा हो गया, तो आप लीडर सपोर्ट साहब ले करके आप लीडर सपोर्ट को कंप्रोमाइज़ करके आप काम करवा सकते हैं। उसके बाद लोकल सपोर्ट भी होना चाहिए, जो कि आपको ना लोकल का आदमी सपोर्ट करे, जाके कोई मैटर हो गया सपोर्ट करे। उसके बाद रिस्क होना चाहिए, क्या कंपनी में आग लग गया, कंपनी नहीं चला, कंपनी लॉस चला गया, तो ये चीज़ लेकर के आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी क्या होता है, अभी देखते हैं फ्रेंचाइजी का डिफिनेशन बता दूँ। देखिए, एक ऐसा शाखा होता है ना, जो एक ही ब्रांड का सामान एक ही ब्रांड का सामान अलग अलग जगहों में सेल किया जाता है। एग्जाम्पल बात करें तो एक टाटा का कंपनी होता है जो अलग अलग जगह देखते होंगे। एक TVS का शोरूम होता है, बड़ा शोरूम से ना छोटा हाउस, यानी कि एक गाँव में देखते होंगे, गाँव में ना कोई चौक होता है, उस चौक पर टाटा जैसे कि TVS शोरूम खोला होता है, वो TVS शोरूम में ना TVS का बाइक मिलेगा। और फ्रेंचाइजी वो आपको लेने के लिए ना, जैसे देखते होंगे कि हीरो शोरूम होता है, ये सब बड़ा हेड ऑफिस है ना, छोटा छोटा फ्रेंचाइजी खुलता है जिनमें एक ही ब्रांड का सामान बिकता है। उसमें प्लस ही का यानी कि होंडा का ही बाइक मिलेगा आपको, समझ गए, फ्रेंचाइजी होता है। फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपके पास होना चाहिए स्किल, प्लस में आपके पास बिग पैसा और रिस्क होना चाहिए, समझ गए। और आप फ्रेंचाइजी भी नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि आपके पास उतना पैसा होता तो आप बाहर दिल्ली पंजाब नहीं करते। उनके बाद इमेज बिजनेस। इमेज बिजनेस होता है क्या, आप देखते होंगे अभी के टाइम में सेलिब्रिटी लोग होता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग होता है जो इमेज बिजनेस करता है। अभी के शाहरुख खान देखते होंगे, अमरीश पुरी देखते होंगे, बहुत बड़ा ऐसे ऐसे सेलिब्रिटी होता है। मनोज दे देखते होंगे, यूट्यूब वाला बाबा देखते होंगे। यहाँ पे सलमान खान, शाहरुख खान देखते होंगे जो गुटखा का प्रचार करता है, ये चीज़ का प्रचार करता है, वो चीज़ का प्रचार करता है। लेकिन वो चीज़ देखते हैं ना, वो प्रचार करके बहुत सारा पैसे कमाता है। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ तो आने वाला टाइम में ये जो इमेज बिजनेस है ना, इमेज बिजनेस चलने वाला है, लेकिन एक बात है, इमेज बिजनेस में कोई फ्यूचर
नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। अगर इमेज बिजनेस आप करना चाहते हैं, आपके पास अच्छा फैन होना चाहिए, फॉलोवर होना चाहिए। क्या आपके पास अच्छा फैन और फॉलोवर है? अगर आपके पास अच्छा फैन फॉलोवर होता ना तो आप यहाँ पे नहीं होते, आप मेरे वीडियो नहीं देखते होते। अगर अच्छा फैन फॉलोवर होते तो आप प्रमोशन करते, बड़े बड़े पैसे कमाते, समझ गए ना। इनमें करने के लिए आपके पास फेसबुक आईडी हो, इंस्टाग्राम आईडी हो, यूट्यूब आईडी हो, कोई भी ट्विटर हो, फेसबुक हो, उनमें अच्छा आपका 1 मिलियन 2 मिलियन फॉलोवर्स होना चाहिए, तब जाके आप बड़े पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको गांव में, हम बात करते हैं आपके गांव में ना, आपके पापा के नाम से जानता होगा, आपके नाम से नहीं जानता होगा। देखिए इमेज उसे कहते हैं जो आप उनको नहीं पहचाने, आप उनको नहीं पहचाने, समझ गए। आप किसी को नहीं पहचानते लेकिन आप सभी लोग आपको पहचानता है, उसे इमेज बिजनेस कहते हैं। लास्टली में बात करें दोस्त, अभी इमेज बिजनेस भी नहीं कर सकते, इसके लिए फैन फॉलोवर बहुत सारा चीज़ होना चाहिए। उसके बाद आता है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग ऐसा टेक्नोलॉजी है जहाँ पर आप कम पैसा लगा कर बड़ा पैसा कमा सकते हैं। एग्जाम्पल बात होता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग में कुछ चीज़ की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे छोटा यानी कि एक छोटा सीमित अमाउंट चाहिए, 10 लाख 20 लाख नहीं, आपको पास 10,000 20,000 30,000 तक अमाउंट चाहिए। उनके बाद यहाँ पे आपको भारतीय नागरिक होने के सर्टिफिकेट चाहिए, फोटो प्रूफ चाहिए, एक आईडी प्रूफ चाहिए, 18 साल प्लस होना चाहिए। अब जाकर डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं और डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं, समझ गए ना। आज के टाइम में एग्जांपल बात करें तो मेरे ही गांव का, मेरे ही रिलेशन का एक सुरेश कुमार है, वो भी कम टाइम में 6 महीना में रूबी बना और डायमंड बन गया 7 महीने में, और अभी का मंथली का इनकम 1 लाख से 50,000 से 1 लाख है। और बात करते हैं ना, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करते थे, इनमें आपको बहुत सारे चीज़ का ना ध्यान रखना होगा। अभी के टाइम में बहुत सारा कंपनी चलता है, एग्जांपल बात करते हैं एमवे, गलेज, आपको बहुत सारे एमसी, डायरेक्ट सेलिंग, RHI, बहुत सारे यानी कि 468 कंपनियां हैं जिनमें आपको बात किया जाए तो लीगल रूप से यानी कि एक टाइम ऐसे देखिए, आज के टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग लेकर बहुत ज़्यादा निगेटिव है। क्यों? क्योंकि एक टाइम जब डायरेक्ट सेलिंग आया था तो लीगल और अनलीगल रूप से बहुत सारे कंपनियां काम कर रही थी। लीगल और अनलीगल रूप से बहुत सारे कंपनियां काम कर रही थी, जिनमें लीगल रूप से कंपनियां काम करने वाली 468 थी और 4000 कंपनियां वर्क कर रही थी। आपको पता होगा, अगर मार्केट में 2 दुकान है दूध का और एक दुकान में दूध का मिलावट होता है और दूसरे दुकान में नहीं होता है, तो वो इफेक्ट ना दूध जिसमें अब नेचुरल दूध मिलता है उनमें भी इफेक्ट पड़ता है। तो वही नेचुरल जो कंपनी काम करता था ना, वो गवर्नमेंट को टैक्स वो दे रहा था और सरकार को बोला कि ऐसे ऐसे मार्केट में ऐसे कंपनी वर्क कर रही है, रन कर रही है। तो सरकार को जैसे एप्लीकेशन दिया, देने के बाद सरकार ने सभी कंपनियां जो अनलीगल रूप से काम कर रही थी और लीगल रूप से काम करने के लिए कंपनियां को आपको बताएंगे इस टॉपिक के बाद कि आप कैसे कर सकते हैं। अब लीगल रूप से आपको कैसे कर सकते हैं वर्क, इनके लिए आपके पास बहुत सारे चीज़ होने का बहुत ज़रूरत होता है। जैसे कि आपके पास वो आईडी प्रूफ होना चाहिए, कंपनी का होता है ना, कंपनी का वो वेरिफिकेशन नंबर, टैन नंबर, पैन नंबर, ये सब चीज़ होगा ना, तब जाके आपका आईडी होता है ना वो जेन्युइन होता है। किसी भी कंपनी में काम करेंगे तो उस कंपनी में आपको एक चीज़ देखना होगा, टैन नंबर, वेरिफिकेशन नंबर और टैक्स पे नंबर, बहुत सारे नंबर आपको देखना पड़ेगा, तब जाके आपको लगेगा लीगल है कि अनलीगल है। एक समय ऐसे था जो अनलीगल रूप से काम करे, सारे कंपनी को बंद करा दिया गया और 468 कंपनियाँ जो लीगल रूप से काम कर रही थी। जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है रॉयल हेल्थ इंडिया, बोले तो RHI। हम इसका बढ़ोतरी नहीं कर रहे हैं। आप ऐसे ऐसे कंपनी बहुत सारा जिसमें आप काम कर सकते हैं, लेकिन कहीं पे आप टाइम दे चुके हैं और सोचेंगे कि वहाँ पे हम टाइम छोड़ कर दूसरी जगह काम करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। देखिए, आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ को ना देखेंगे कि मतलब कि आप अच्छा है कि नहीं है, जेन्युइन है कि नहीं है, तो जिनके माध्यम से आप काम करने के लिए आए हैं ना, उनको पूछना कि टैन नंबर, पैन नंबर, वेरिफिकेशन नंबर दिखाओ। अगर उनके पास है तब जाके आप वहाँ पे काम कीजिए, समझ गए, नहीं तो काम मत कीजिए। बात करें तो और आप लोग को टॉपिक बता दें, देखिए किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो उस इंडस्ट्री में सबसे पहले एग्जाम्पल होता है। हमारे इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं तो सब इंडस्ट्री में एग्जाम्पल है। और बात करें थोड़ा सा आपको, तो बाहर की दुनिया में बहुत सारे लोग जो था ना, पैसे गलेज वगैरह में फंसा दिया और भागा। वहाँ से जाने के बाद बोला कंपनी खराब है, ये खराब है, वो खराब है, बहुत सारे चीज़ बोला, जो कि दोस्त अभी के टाइम में बात करें तो बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो अभी भी अनलीगल रूप से काम कर रही है, लेकिन मालूम नहीं पड़ रहा है। वहाँ पे दोस्तों बात करें हमारे कंपनी और बाहर की कंपनी में बहुत सारा फर्क है। हमारे कंपनी में है ना प्रोडक्ट सिस्टम है और बाहर कंपनी प्रोडक्ट सिस्टम नहीं है। हमारे कंपनी में बात करें तो हमारे कंपनी में ना एक सीनियर सपोर्ट मिलता है, बाहर कंपनी में सीनियर सपोर्ट नहीं मिलता। और हमारे कंपनी ना अस्थायी होता है और बाहर कंपनी में अस्थायी नहीं होता है। और बात करें तो हमारे कंपनी में फ्यूचर ब्राइटनेस है और दूसरे कंपनी में ब्राइटनेस नहीं है। हमारे कंपनी में ना ट्रेनिंग पीरियड होता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, और बाहर की कंपनियां में ना ट्रेनिंग लेगा तो उसके लिए पैसे लेगा, समझ गए। यहाँ पे सपोर्ट से सबसे बड़ी चीज़ है, समझ गए ना। एक टाइम दोस्त ऐसा था जो बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आपको ना एक राइट डायरेक्शन लेना होगा, समझ गए।
राइट डायरेक्शन लेंगे ना, उसके लेकर के तब जाकर बड़े पैसा आप कमा सकते हैं। समझ गए होंगे। बहुत सारे बात सुनने के बाद हमारे इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, जिनसे आगे वीडियो नेक्स्ट हम लाने का प्रयास करेंगे। बाद बाकी दोस्त मिलते रहेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू ऑल ऑफ यू।